आज हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यहाँ पे बोला गया है कि 52% विद्यार्थी जो है वो हिंदी में फेल हुए हैं। 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं और 42% विद्यार्थी इंग्लिश में अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 17% दिया गया है जो दोनों में मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हमें बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं ये हमें बताना है। ये सारा परसेंटेज जो दिया गया है वो फेल का दिया गया है। हमें निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा फेल वाला फॉर्मूला है, फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और पास वाला एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, पास प्लस पास माइनस पास। हम ऑपोजिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब पास पूछा जाएगा तो हम फेल वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और जब फेल पूछा जाएगा तो हम पास वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कितने लोग पास हुए हैं तो हम फेल वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से हमें कितने लोग फेल हुए हैं ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे फेल प्लस फेल बोला गया है, मतलब कि 52% हिंदी में फेल हुए हैं प्लस 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। इन दोनों को जोड़ के माइनस फेल जो दिया गया है ये दोनों सब्जेक्ट का दिया गया है। यहाँ पे जो 17% दिया गया है, यहाँ पे भी जो पास है ये जो माइनस करना है हमें। यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में जो पास परसेंटेज दिया गया है उसे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 52 प्लस 42 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 94, माइनस करेंगे 17 का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 77%। 77% फेल हुए हैं। टोटल 77% लोग फेल हुए हैं। हमें बताना है कि पास कितने लोग हुए हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि टोटल 100% विद्यार्थी थे जिसमें से 77% विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए हैं। तो बचे कितने, बचे हैं 23% जो पास हुए हैं। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 100 माइनस दोनों परसेंटेज को ऐड करेंगे जो हिंदी और अंग्रेजी में दिया गया है, जैसे 52 प्लस 42 माइनस करेंगे 17 का। तो 100 माइनस 77 करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 23% मिल जाएगा। तो आप दोनों में से किसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी में 23% दिया गया है तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। यहाँ पे फेल परसेंटेज दिया गया है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। फेल हुए हैं इतिहास में, हिस्ट्री में फेल हुए हैं 20% लोग और हिंदी में फेल हुए हैं 15% लोग और दोनों में फेल हुए हैं कितने लोग, 5% लोग। हमें बताना है क्या, पास परसेंटेज कितना है दोनों विषयों में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो यहाँ पे फेल है 20% प्लस फिर फेल है 15% माइनस 5%। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितने लोग फेल हुए हैं। तो 20 15 माइनस 5 करेंगे, 20 प्लस 15 होता है 35, माइनस 5 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 30% जो कि फेल हुए हैं। हमें बताना है कितने लोग पास हुए हैं।
टोटल 100% थे, जिसमें से 30% हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 70%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% फेल हुए। तो कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए? यहाँ पे टोटल दिया गया है, कितने विद्यार्थी थे? टोटल यहाँ पे 1500 विद्यार्थी थे, जिसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। टोटल 1500 लोग थे, मतलब 100% थे, जिसमें से 15% ने परीक्षा पूरी नहीं की। तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 85% मिल जाएगा। ये 85% लोग जो है उन्होंने परीक्षा दिया था। तो 1500 का अगर हम 85% निकालते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने परीक्षा दिया था। तो यहाँ तक जो हमने किया है, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि कितने लोग परीक्षा में बैठे थे, कितने लोगों ने परीक्षा पूरा किया है। अब बोला गया है जो परीक्षा पूरी कर सके, मतलब इन लोगों में 80% फेल हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक अब 100% संख्या हमें मिल जाएगी। अब हम इसमें से 80% माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 20%, मतलब कि 20% जो है वो पास होंगे। 80% फेल हुए हैं तो 20% पास होंगे। तो हम गुना 20/100 कर लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15 हमें मिलेगा। 85 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15 का 5, हाथ में कैरी 1, 8 3 का 24, 1 25। 255 लोग ऐसे थे, 255 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा पास किया है, वो लोग परीक्षा में सफल हुए हैं। जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया, तो मतों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परसेंटेज से, चुनाव से रिलेटेड सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, एक ने 40% मत पाया है, पहला जो है मान लेते हैं 40% मत पाया है। टोटल हमारे पास 100% है, मतलब कुल मतों की संख्या हम मान लेते हैं 100% है। हमेशा हम नंबर को 100% लेके ही चलेंगे। तो अगर एक ने 40% पाया है तो दूसरा कितना पाएगा? इसमें से अगर हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 60%। एक ने 40% पाया है और दूसरे ने 60% पाया है। हारने वाला उम्मीदवार कौन है? जो 40% पाया है वही उम्मीदवार हारा है, क्योंकि वह सेकंड से 20% कम पाया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। 20% जो है वो 100 मतों के बराबर है। इस 20% के कारण ही पहला उम्मीदवार जो है, जो 40% पाया है, वो 100 मतों से हारा है। तो 20% अगर 100 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 100 बटा में 20 गुना हम 100 का करेंगे। 20% इक्वल टू 100, तो 1% इक्वल टू कितना होगा? 100 बटा में 20। तो 100% इक्वल टू कितना होगा? 100 बटा में 20 गुना 100। इसे कटाएंगे, 20 पचे 100, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 500, मतलब कुल मतों की संख्या जो थी वो 500 थी। जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला 16,000 मतों से पराजित हो जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे भी 2 उम्मीदवार है। यहाँ पे पहला वाला हम मान लेते हैं कि 30% पाया है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा? टोटल 100% है, इसमें से 30 को माइनस कर देंगे, दूसरा जो है वो 70% पाया है। 70% जो पाया है वही उम्मीदवार जो है जीतेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा वोट मिले हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40% का। तो 40% इक्वल टू कितना होगा? 40% इक्वल टू हो जाएगा 16,000। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं। 100% इक्वल टू कितना होगा? 16,000 बटा में 40 गुना करेंगे
100 का, 0 कट जाएगा। 4 से 16,000 जो है, 4 चौका 16, यहाँ पे 3 जीरो मतलब कि 4,000 और 1 जीरो यहाँ से बढ़ा देंगे, मतलब कि टोटल जो वोट है वो 40,000 थे। मतलब कुल संख्या जो वोटों की थी, मतों की थी, वो 40,000 थी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे जाते हैं। आप इस मेथड का यूज करके कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।